कुछ लम्हे खास आ गए, आते आते दोनों के दिल पास आ गए। तेरे कदमों पे ही रास्ता ठहरा है मेरा। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो अभी बज रहे हैं दिन के 1। तो अभी मैं आपसे कुछ चीज़ शेयर करना चाहती हूँ। तो शेयर किया है तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपनी शादी की यादगार एल्बम। वैसे तो ये एल्बम ना दूसरी एल्बम है, क्योंकि जो रियल एल्बम है वो बड़ी अच्छे से जो उसके बाहर से ना कांच का वो भी है, मतलब बहुत ही सुंदर है। वो मेरी मायके में है, क्योंकि मायके साइड की चीज़ें मायके में रहती हैं, ससुराल की ससुराल में रहती हैं। लेकिन ये वाली एल्बम मुझे उसमें जो मेरा पैकेज था प्री वेडिंग और वेडिंग का, उसमें मुझे ना 2 एल्बम मिली थी। एक तो शॉर्ट जो कैरी करने के लिए हम कैसे कहीं भी ले जा सकती हैं वो ये, और एक थी खूब बड़ी भारी एल्बम जो कि मैं कहीं कैरी नहीं कर सकती आसानी से। वो मेरी वहीं मतलब मायके में ही रहती बेड में। तो जब मैं मायके जाऊँगी फिर वहाँ से मतलब आपको बताऊँगी एल्बम कैसी है। लेकिन उसमें जितनी भी पिक्स हैं वो पिक्स इसमें भी हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसमें ज़्यादा है इसमें कम है, जितनी उसमें है उतनी ही इसमें है। तो अब मैं आपको कुछ अपने शादी की यादगार पल बताना चाहती हूँ। वैसे तो मेरी शादी सन 2019 में हो चुकी है, लेकिन 5 साल तो हो ही गए हैं। लेकिन उसके मतलब बाद जो है तो मैं वो सारा जो फ़ोटोज़ वगैरह हैं तो मैं आपको अभी दिखाना चाह रही हूँ कि वो कैसे मोमेंट्स है, क्या क्या हमारे यहाँ कैसे रीति रिवाज होते हैं। क्योंकि हम उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, पौड़ी जनपद से बिलोंग करते हैं। तो वहाँ पे कल्चर तरीके तौर तरीके सब कुछ अलग होते हैं। और कहीं कोई मतलब अलग अलग जो डिस्ट्रिक्ट होते हैं, अलग अलग जो स्टेट होते हैं ऑल इंडिया में, उनके कल्चर सबके अलग होते हैं। तो मैं अपना कल्चर आपको एज अ फ़ोटो में बताऊंगी कि क्या क्या है, कैसे कैसे मतलब हमारे यहाँ होता है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे क्या क्या होता है। पहले तो हमारे यहाँ जो आप देख लीजिए ये है मेरी शादी की एल्बम। लेकिन ये एल्बम ना छोटी वाली है, जो बड़ी वाली है बड़ा वाला वो मैंने बता दिया आपको मायके में। तो इसमें जितनी फ़ोटोज़ हैं मैं आपको दिखाऊंगी एक तरफ से। ये भी मुझे बालाजी वालों ने ही दी थी, 2 एल्बम थी और प्री वेडिंग वाली एल्बम थी। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एल्बम, बने रहिएगा मेरे साथ। सबसे पहले तो आप ये देख सकते हैं, तो ये जो है ना ये वो है क्या बोलते हैं, ये ना फ्रंट है, मतलब ना एल्बम का फ्रंट है। सबसे पहले दूल्हा दुल्हन की फ़ोटो होती है। तो ये रही हमारी फ़ोटो, ये रही हमारी फ़ोटो, और ये है मेरी सिंगल फ़ोटोज़। तो ये इनकी सिंगल है। अवर वेडिंग लव स्टोरी वेडिंग निशी एंड सुमित। तो ये हमारी एल्बम मतलब वो है। तो इसे हम खोलते हैं, तो चलो ये सब बंद ही रखते हैं। तो ये देखिए आप, सबसे पहले पेज में तो ये वाली फ़ोटो है मेरी। तो ये वाली फ़ोटो है मेरी, आप मेरी देख सकते हैं फ़ोटो, ये देखिए। और ये मेरी ये वाली फ़ोटो आपको, फिर उसके बाद ना फ़ोटो शूट हुआ था बारात आने से पहले ना, फ़ोटो शूट होता है ब्राइडल का। तो ये मेरा फ़ोटो शूट हुआ था। ये मेकअप ना रूप निखार के यहाँ करवाया था मैंने कोटद्वार में। जो कोटद्वार के होंगे वो जानते होंगे। तो उनके बेटे ने, वंश ने किया था। मैंने कहा मुझे बॉयज़ से मेकअप करवाना है, लड़के से, क्योंकि वो हो सकता है बॉयज़ अच्छा करते हैं। और ये फ़ोटो है मेरी हम दोनों की नाइट की। और ये देखिए ये बाहर भी कवर फ़ोटो है सेम, ये वाली फ़ोटो और ये वाली फ़ोटो सेम है, बाहर कवर फ़ोटो ना आप देख सकते हैं। और ये वाली जो पोज बनवाए थे मेरे से, 2019 लिखा है, तो 19 में शादी हुई है। और ये देखें बालाजी स्टूडियो श्रीनगर यूके। किसी को अगर यहाँ से फोटो मतलब प्री वेडिंग या वेडिंग करवानी तो आप ये इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अब आ जाती, सबसे पहले हमारे यहाँ होती है मेहंदी। तो ये रहा मेहंदी। तो ये देखिए मेहंदी मेरी ऐसी लगी थी, और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगी थी, क्योंकि वो मतलब अकेले ही लगी थी, और इतना सुंदर, इतनी धीरे धीरे, इतने प्यार से और इतने बारीकी से कलर कर रही थी, मतलब बहुतों को पसंद आई। लेकिन हालांकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था, 2 बजे बैठी थी मैं मेहंदी में और सुबह 9:30 बजे उठी। हाँ, तो ये देखो ये मेरा लुक था, मेहंदी का लुक। ये देखिए ये मुझे तैयार करने के लिए एक लड़की आई थी आकांक्षा, वो कोटद्वार से, उसने मुझे तैयार किया था। और ये देखिए मेरे फ़ोटोज़, ये मेरी भाभी हैं, और ये हमारे मतलब आंटी थी किराए पे। तो ये मतलब ज्वेलरी की शॉप इनकी वो हैं, और इनकी लड़की है।
और ये मैं हूँ, ये मेरे मामा जी की लड़की है, उनकी उसकी बेटी है और मेरी भाभी है। और ये है मेरी दीदी और ये है पड़ोसी रशम। तो मेहंदी की फ़ोटोज़ हैं सारी है। तो ये मेहंदी है और ये मेरी मेहंदी है, अभी आगे दिखेगी आपको, ये लग गई थी जो। ये फ़ोटोज़ आप देख सकते हैं। ये देखिए मैंने ना नेल एक्सटेंशंस करवाए थे, तो ये देखिए मेरे लंबे लंबे नाखून, लेके हालांकि 1 हफ्ते में ही निकाल दिए थे मैंने, मुझे बड़ी इरिटेटिंग हो रही थी बहुत ज़्यादा। और ये देखिए मेरा मेहंदी का लुक। ये ज्वेलरी मैंने मीशो से मंगवाई थी ऑनलाइन। तो ये फ्लावर्स हैं, ये भी मैंने मीशो से मंगवाए थे ऑनलाइन सारा। और ये रहे मेरी दीदी और जीजा जी और ये मैं हूँ। उस टाइम मैं काफ़ी हेल्दी थी। और ये मेरी बड़ी मामी हैं, बड़े मामा जी हैं और ये मेरे छोटे मामा हैं, ये छोटी मामी हैं, ये उनका बेटा है और ये दीदी है जिनकी लड़की आपने पहले भी देखी है। ये देखिए। और ये हैं सारे भाई लोग मेरे, ये मैं हूँ, सबको पता ही है। और ये मेरे बड़े मामा का लड़का है और ये मेरे जीजू हैं, ये मेरा भाई अपना छोटा भाई है, ये पड़ोसी हैं, ये मेरे छोटे मामा का बेटा है, ये है भैया का दोस्त प्रवीण भैया पड़ोसी हैं, ये मेरे चाचा जी का लड़का है और ये पड़ोसी हैं, ये मेरी भाभी का भाई है और ये मेरा बड़ा भाई है। तो ये रहा, ये मेरा ये आउटफिट था ना, ये दिल्ली से था कस्टमाइज़, तो ये बुटीक से बनाया था मैंने। ये मुझे 7000 का बना था, ये पूरा कपड़ा सिल के उनका ही था। तो ये सब देखिए, ये मेरे सब पड़ोसी हैं और ये सब डांस ही कर रहे हैं। ये मेरी भाभी की छोटी बहन है और ये मामा जी की मतलब मेरी छोटी बुआ की लड़की है, बड़ी वाली, ये दूसरी वाली और ये चौथी वाली, तीसरी वाली नहीं आई थी, भाभी है और ये मेरी दी है। ये मेरी फैमिली है, ये मेरी अपनी फैमिली है। ये मैं हूँ और ये मेरे पापा हैं, ये मेरी मम्मी है, ये भाभी है और दीदी है, ये भैया है, दोनों भाई हैं, बड़ा वाले छोटा वाला, ये मेरे बाद का है, ये सबसे बड़े भैया हैं। और ये उसके बाद हमारे यहाँ मतलब दिन में हुआ था कीर्तन, तो ये कीर्तन की फ़ोटोज़ हैं। ये देखिए मेरे मम्मी पापा, शाम को कीर्तन चल रहा था और इधर मेरी मेहंदी सेरेमनी हो रही थी इधर से। तो ये हैं जय माता रानी, ये भगवान जी की फ़ोटो हैं। और ये सारे कीर्तन में जो हम बुलाते हैं सबको, मोहल्ले के पड़ोसियों को, जितने भी वो लोग हैं। लास्ट में जो आरती हो गई थी शाम के टाइम, तो आरती हो रही है और ये मैं हूँ। ये मुझे मेरी मेहंदी अभी देखो ना लगी रही थी, पूरी लगी नहीं थी, मैं प्रसाद लेने में आ गई थी। और ये मेरे भैया भाभी हैं, ये मेरी भाभी और दीदी हैं, ये मेरी दीदी प्यारी, देखिए ये सब फ़ोटो शूट कर रहे हैं मेरे साथ। ये मेरी दोस्तें हैं, ये मेरी दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है, हमारे स्कूल मेट हैं और ये तो मैं ही हूँ। तो आप मेरी मेहंदी देख सकते हैं। तो मेरी मेहंदी लग चुकी थी, कितनी प्यारी प्यारी मेहंदी लगी थी। ये देखिए, पैरों में यहीं तक लगाई थी क्योंकि ऊपर लगाती तो और 2 घंटे और लग जाते, तो मैंने कहा इतनी लगाती हूँ। तो मेहंदी देख सकते हैं आप, कितनी प्यारी, कितना प्यारा इसमें कलर दे रहे, मतलब डिज़ाइन दे रहे, सुंदर सुंदर। बस तुम काफ़ी हेल्दी थी। ये देखिए ऐसी इतनी मेहंदी लगाई थी मैंने पैरों में यहाँ तक की, क्योंकि ऊपर लगाती तो शायद बहुत टाइम लग जाता, क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग गया था। तो ये भी मेरी दोस्त, ये मेरी दोस्त है, ये मेरे फूफो मतलब बुआ जी की लड़कियाँ हैं ये, और ये उनकी बेटे बहू हैं। ये मेरे मम्मी पापा हैं, तो अब पता ही होगा आपको। यहाँ पे देखिए मेरे मेहंदी, कितनी प्यारी मेहंदी है यहाँ पे। और ये वाली पिक बहुत ही सुंदर पिक है, ये वाली, ये देखिए। ये मेरा छोटा भाई है, मेरे बाद का है। और ये मेरी फ्रेंड्स हैं सारी, इनकी किसी की शादी नहीं हुई थी, पहले मेरी भी। फ़िलहाल इनमें से इन दोनों की शादी नहीं हुई है, ऊपर वाले इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई, इसकी भी हो गई। इसका बेटा है, इसके बेटा है, इसका अभी कुछ नहीं है, और ये दोनों की शादी नहीं हुई। मेरा आउटफिट आप देख सकते हैं। और उसके बाद हमारे यहाँ होती है कॉकटेल पार्टी। तो कॉकटेल पार्टी की फ़ोटो ये रही, सब कुछ।
और ये मेरी दीदी के ससुर जी हैं, मेरे पापा जी हैं। और ये मेरे टीचर हैं स्कूल में, जी जैसे मैं टीचर हैं हमारे ही उधर रहते हैं। और ये मेरे बड़े मामा जी हैं, ये मेरी बड़ी जिट्ठी हैं, उनके हस्बैंड है जिट्ठा। और ये मेरे जीजू हैं। और ये देखिए फ़ोटो शूट कर रहे हैं यहाँ पे हमारा। और ये भी हमारा फ़ोटो शूट है। ये मेरे दोस्त हैं दोनों बॉयज़, ये भी मेरे साथ पढ़ते थे। तो ये देखिए ये मेरी दूसरे नंबर वाली जिट्ठी हैं, नहीं सॉरी तीसरे नंबर जिट्ठी हैं, इधर उधर रहते हैं जिट्ठा हैं। और ये उनकी बेटी जमाई हैं और ये उनके बच्चे हैं। ये मेरी चाचा जी हैं, मेरी चाची हैं। और ये मेरी चाची की बड़ी बेटी है, ये छोटी बेटी है। और ये इनका बेटा है, इनकी फैमिली है मतलब। ये मेरी फूफू हैं, ये चाचा जी की बड़ी बेटी है। तो मेरे भाई लोग हैं सारे। ये मेरी मेहंदी आप देख सकते हैं, कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। और ये पैरों की बहुत ही सुंदर मेहंदी लगी है। और ये हैं मेरे दूसरे नंबर वाली जिट्ठियाँ जो कोटदा रहती हैं, उनके बड़े बेटे और उनकी वाइफ हैं, दोनों टीचर हैं। और ये तो जानते ही बाकियों को। ये है मम्मी, सॉरी जिट्ठी हैं, दूसरे नंबर वाली जिट्ठी मम्मी की दूसरे नंबर वाली बहन है। और ये उनके हस्बैंड है जिट्ठा। और ये छोटे वाले भैया हैं, इनके छोटे बेटे हैं। बड़े बेटे तो ये रहे टीचर है जो, ये रुड़की रहते हैं इधर ही। और ये भाभी है, ये तो इनकी वाइफ है बड़े वाले की, तो इनकी वाइफ शायद नहीं आई थी भैया की। ये तो भाई लोग हैं, ये दीदी और ये हैं। और उसके बाद मेरा फ़ोटो शूट हो गया, मतलब हो रहा था। ये उसके बाद 12 बज गए थे। और ये थी मेरे डीजे की फ़ोटो, नाचने की, डांस की। ये देखिए ये मम्मी के साथ भी मेरे डांस की फ़ोटो है। ये मेरी फ़ोटो है। ये देखो ये मेरी फ़ोटो में कैसे, मुझे बहुत शौक़ था डांस करने का। तो ये भैया भाभी आपने देख ही लिया है। और ये मेरी फ़ोटो है, ये मेरी हैंड्स की फ़ोटो हैं। देखिए सारी फ़ोटो शूट हो रही है, सब मेहंदी की फ़ोटोज़ हैं मेरी। अब नेक्स्ट डे आती हल्दी। तो ये मेरी हल्दी थी, तो मेरी मेहंदी ऐसी रच गई थी अच्छे से। तो ये हमारे पंडित जी हैं, घर के पंडित जी मेरे पापा जी हैं। और ये मेरे बड़े भाई हैं और ये मम्मी हैं। तो ये हमारे यहाँ ना जब पूजा जो हो जाती है ना हल्दी वाली, तो ये उड़द दाल के पकोड़े बनते, तो इनको ना मतलब ऐसे मींच करके प्रसाद चावल चून के गुड़ के प्रसाद में रूप में देते हैं सबको। हमारे यहाँ चौकी ना लड़की लेके जाती है। ये देखिए ये कन्याएँ होती जो कूटती हैं, पहले 5 कन्याएँ बाने देती हैं पंडित जी के बाद। और ये देखिए ये कच्ची हल्दी है, छमे कचूर वगैरह भी होगा इसमें। तो ये मेरी दीदी का हाथ है जो कि वो हल्दी मिला रही थी। और ये चावल है जो मैंने हल्दी में डाले थे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था कि पंडित जी हमारे यहाँ बाने देते हैं, तो मतलब बान लगाते हैं, तो वही हैं ये 4, ये 5 होती है, 5 बाने देते हैं हमारे यहाँ। मेरी मम्मी है, भाभी है और मेरी दीदी है। और उसके बाद मेरी मम्मी ने बाने दिए थे, फिर मेरी भाभी जी आई थी, फिर ये छोटी कन्याएँ भी आई थी बीच बीच में, मतलब पहले तो उन्होंने दिया होगा लेकिन फ़ोटो उनके बाद में। ये हमारे पड़ोसी हैं, ये भी पड़ोसी हैं, बाकी साइड में बड़ी मामी हैं और ये भी पड़ोसी हैं। और ये देखिए मेरे हल्दी से भरे हुए हाथ। हमारे यहाँ पहले मेहंदी होती फिर हल्दी होती है। और ये मेरी भाभी की मम्मी है और ये भाभी के पापा जी हैं। और ये मेरी दीदी हैं जिट्ठी की बेटी पूजा दीदी। और ये मेरी भाभी हैं और मेरे पापा हैं। ये मेरी दीदी है, ये पड़ोसी आंटी हैं। और ये मेरी जिट्ठी हैं दूसरे नंबर, पहले सबसे बड़ी जिट्ठी है मेरी।
और ये मेरे भैया हैं, और ये मेरी छोटी मामी जी हैं, और ये मेरी भाभी की चाची हैं, और ये मेरी छोटी मामी की बेटी है, बड़ी बेटी, और ये मेरी दीदी का हाथ है, और ये हमारे पड़ोस में आंटी हैं वो हैं, और ये जो है मेरी तीसरे नंबर वाली जेठी हैं, ये मेरी दीदी की ननद हैं, मतलब जेठू जो होती मतलब बड़ी होती रौतीली जो भी बोलते हैं, और ये पड़ोसी आंटी हमारी मेरी भाभी का हाथ है, और ये भी वो आंटी हैं पड़ोस की हैं, ये पड़ोसी हैं, ये तो मेरी दीदी की दूसरी वाली रौतीली हैं, और ये रहे मेरी दीदी जीजू, और ये मेरी बड़ी वाली फूफू है मतलब बुआ हैं, और ये भी पड़ोसी थे, ये मेरी ये फूफू हैं, और ये देखिए ये मेरी दीदी का हाथ है, और ये भाभी का है, और मेरे दीदी और पापा हैं। ये मेरी भाभी की चाची की बेटी है, ये मेरी भाभी जी हैं, और ये मेरी दीदी की जेठानी हैं, और ये मेरी चाची हैं, ये पड़ोसी आंटी हैं, और ये भी हमारे पड़ोस में रहे मतलब गांव के ही हैं। ये मेरे जीजू हैं, और ये भी जेठी लगती हैं मेरी वैसे गांव की मम्मी। ये भी पड़ोस में हैं, ये भी गांव के हैं, ये भी हमारे बहुत ही प्यारी हैं, मामी बोलती हूँ मैं इनको, ये गांव के हैं, और ये मेरे छोटे मामा जी हैं, ये मेरे जिट्ठा हैं जड़दुन वाले, और ये फिर से मेरी मेहंदी की फ़ोटो आ गई। ये मेरी चाचा जी की छोटी वाली बेटी है, और ये मेरी मामा जी बड़े मामा जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं, और ये यहाँ पे हल्दी लगा रही हैं दीदी और भाभी, ये भाभी हैं इनको मैं लगा रही हूँ हल्दी, और ये भी पर मामी जी हैं पड़ोस मतलब गाँव की, और ये भी किराएदार हैं। ये मेरी फ्रेंड है, ये भी मेरी दोस्त है और पड़ोसी भी है, और ये मेरी दोस्त है, ये भी पड़ोसी हैं, 2 बार इनकी फ़ोटो आ गई शायद। ये भी हम आंटी हैं किराएदार थी। ये मेरा छोटू भाई है, मेरे से छोटा है जो, और ये भी पड़ोस में रहता है, ये भी पड़ोस के भैया हैं, और ये मेरे पैर हैं, आप देख सकते हैं मेरे पैर बिल्कुल भरे हुए थे हल्दी में। तो ये वाली ज्वेलरी भी मैंने ना मतलब मीशो से मंगवाई थी, जो मैंने पहनी है, दीदी है मेरी, और ये देखो हमारे कितने ज़्यादा लोग बनाते, कितना ज़्यादा ये बन गया था धागा। मेरे भाभी का भाई है, ये पड़ोसी आंटी हैं, और ये भी मेरा फ्रेंड भी है और पड़ोसी भी है। ये मेरे प्यारे भैया हैं धनंजय भैया, और ये मेरे चाचा का बेटा है, और ये मेरी दीदी की जेठानी की बेटी है, और ये जीजू हैं, और ये मम्मी है और मैं हूँ। अभी तो बहुत सारी एल्बम हैं, और ये पूरा ग्रुप है जो मुझे हल्दी लगा रहा है, और ये मैं हूँ। ये मेरी दीदी हैं, और ये मेरी भाभी है, ये मेरी मामा की लड़की है और मेरी दीदी है। मेरे पैर देखो कितने ज़्यादा भर गए थे, मेहंदी यहाँ तक होते तो अच्छे लगते, बट मेहंदी मेरी नीचे तक लगी थी। ये मेरे पापा हैं, दीदी और मैं, मम्मी और मैं, और ये मम्मी मैं पापा ये सब हैं, आप जानते ही हैं। और ये मेरे मामा जी का बेटा है, मेरी चाची और मेरी चाची की छोटी बेटी, और मैं हूँ मेरी दीदी। और ये देखिए ये जो कलर वाला होता है ना, तो ये वाला शूट किया था मैंने थोड़ा सा, अब स्पेस तो था नहीं तो नीचे करवाया था उन्होंने। फिर मेरी आ जाती हैं ब्राइडल लुक, रात का लुक। तो सुबह बांधे हुए थे, तो रात की मेरी जो इयररिंग्स हैं, और ये मेरा सबसे हैवी ज्वेलरी थी मेरी, तो ये रूप निखार की यहाँ मैं हूँ, तो ये सबसे हैवी ज्वेलरी मैंने जो मतलब गारंटी पे ली थी। तो आप देख सकते हैं उनका बेटा जो मेकअप कर रहा है, और ये था मेरा ब्राइडल लुक। बट ये नथ मैंने बाद में चेंज कर दी थी, नथ मैंने बाद में ये वाली पहनी थी, और अच्छी लग रही थी नग वाली। ये मेरा फ़ोटोशूट हुआ था, ये पार्लर में हुआ था मेरा फ़ोटोशूट। देखिए आप,
बहुत ही सुंदर सुंदर पोज हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये रहा मेरा टेंट, जो मतलब बारात के लिए उस आगे टेंट लगा था, तो ये ओपन टेंट करवाया था मैंने। और ये रहा, ये एंटर है, ये प्री वेडिंग की कुछ फ़ोटोज़ लगी हैं। तो ये रहा पूरा ओपन टेंट, बहुत पसंद था। सबसे प्यारा तो ये था जो स्टेज था, ये 1 लाख का स्टेज था और बहुत ही सुंदर स्टेज, अब काफ़ी हाइट में था ज़मीन से, बहुत ही सुंदर, मैंने अपनी पसंद का बनवाया था। ये सारे पान वाले की दुकान भी लगी थी, यहाँ पे ड्रोन भी उड़ रहा था, सब कुछ था मेरी शादी में, जितना मतलब मैं उस टाइम पे जो चलता था, जो हो रहा था। और मेरे भैया भाभी हैं, ये सारी गर्ल्स हैं हम। तो ये मेरे हस्बैंड लोग आ गए थे, 12 बजे फाइनली पहुंच गए थे, बड़ा स्वागत हो रहा था। तो पापा जी ने सबसे पहले स्वागत करते हैं दूल्हे का। उसके बाद ये दूल्हे जी आ गए हैं, ये मेरे ससुर जी हैं, ये मेरे चाचा जी हैं और मामा जी बड़े। और ये दो फ़ोटो कभी कभी डबल आ गए। ये मामा जी हैं, मतलब इनके मामा जी, मेरे हस्बैंड के मामा जी, मेरे दीदी के ससुर जी, इनका स्वागत से छोटे मामा जी हैं हस्बैंड के, और ये भी गांव के हैं चाचा जी, मेरे जीजू हैं। तो ये स्वागत करते हैं ना इससे बारात का। तो मैं आ गई थी, ब्राइडल एंट्री मेरी हो गई थी। ये मेरा ये जो ऊपर है, ये रखते हैं सर के ऊपर, तब कि रेड गुलाब, ये जो मोरी है, तो ये मेरा 10,000 का बना था। ये देखिए, तो ये जयमाला थी। तो ये जयमाला थी मैंने पसंद की थी। तो ये जयमाला ना 7,000 रुपये की थी। ये देखिए आप, जयमाला के बाद की फ़ोटो। तो ये लहंगा मेरा ना 30,000 का था। ये फ़ोटो शूट हुआ था ब्राइडल में। तो 30,000 का मेरा लहंगा था, 15,000 का मेरा मेकअप था। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो मैं आपको जल्दी जल्दी बताती हूँ। अब मैं इसका इंट्रोडक्शन कराऊंगी, मैंने करवा चुका है। मेरे चाचा लोग की फैमिली है, ये मामा मामी है मेरे हस्बैंड के, और ये बड़ी मामी हैं, ये सब हैं। मेरी फूफू है छोटी वाली, मम्मी है, और ये मेरी मम्मी और पापा हैं। मेरे पापा जी हैं। ये आप सारी फ़ोटोज़ देख सकते हैं, ये देखिए। ये देखिए, लहंगा देख सकते हैं मेरा आप। ये मेरे हस्बैंड की शेरवानी। और ये जो है ना, उसके बाद हमारे यहाँ होता है, सबसे जयमाला के बाद होती है सुहाग पहनाने की बारी। तो ये सुहाग बनाते हैं, पूजा होती है यहाँ पे। तो ये ऐसे करके वो करते हैं। ये होता है कन्यादान। तो हमारे जो कांसे की थाली में ऐसे अंगूठा रख के सिक्का और 10 का नीचे, इसमें कन्यादान किया जाता है, बेटी को मतलब दान किया जाता है। कन्यादान तो आप समझ ही रहे हो। ये फिर रात को सुबह 4 बजे फिर शुरू हो गए थे। तो मम्मी लोग ये हंस रहे हैं कन्यादान करते हुए, कह रहे हैं कि 1-2 बेटी और होती तो हमारा तो कमरे टूट जाती। तो ये हमारे मुकुट पहनते हैं सीता, जैसे राम सीता की जोड़ी माना जाता है जब दूल्हा दुल्हन। और ये देखिए, पहली बार हस्बैंड पैर छूता है फेरे के टाइम पे। और ये भाई जो है ना, ये खील डालता है इसमें, तो नीचे धीरे धीरे हम डालते हैं उसे। तो ये जो है ना, 7 बत्ती कुछ होता है, इसको मतलब पैर से
बुझानी पड़ती है, तो ये हस्बैंड करता है। फिर सिंदूर होता है। वैसे हमारे यहाँ सिंदूर ना सगाई की रिंग से भरी जाती है, उन्होंने पहनी है वो पाउडर वाला सिंदूर, लेकिन इनके जो मेकअप किट आया था उसमें लिक्विड वाला था, उन्होंने ऐसे ही भर दिया था। तो ये मंगलसूत्र भी उन्होंने पहना दिया था, बहुत ही सुंदर मंगलसूत्र आया था, पर मैंने इसे रिप्लेस करवा दिया था। मेरे पैसे नहीं थे तो मुझे बड़ा मंगलसूत्र लेना था। तो ये देखिए फेरों की फ़ोटोज़ हैं। ये मेरा लॉकेट आया था शाहनाज ससुराल की तरफ से, और ये मंगलसूत्र ये था। तो ये वाला ना जो ये है, मुझे किस बात की हंसी आ रही थी यहाँ पे, रणा जी ने कुछ बोला शायद, है ना। तो ये देखिए ये मांग ऐसे भरी इन्होंने मेरी, और ये मंगलसूत्र। और ये उसके बाद ना हमारे यहाँ ना गायदान होता है। गायदान के बाद ना लड़का लड़की कुर्सियाँ बैठते हैं, लोग उनकी तरफ से फेरे लेते हैं और उनके टीका लगा के उनको जो देना हो, कोई गोल्ड देता है, कोई पैसे देता है, मतलब अपनी तरफ से देते रहते हैं जिसको जो देना हो। तो मेरी जेठी ने इनको रिंग पहनाई थी, और मेरी मामी ने मुझे रिंग पहनाई थी, हालांकि खो भी गई है बहुत जल्दी। मेरी मम्मी ने कड़े पहनाए थे, और इस ससुर जी को पापा ने रिंग पहनाई थी, और इनको चेन पहनाई थी मेरे पापा ने। और ये मांग टीका मेरी मामी जी ने दिया था, और ये कान के टॉप्स सास के लिए मेरी मम्मी ने दिए थे, सास के लिए, सास तो आई नहीं थी। मेरी दीदी ने मेरा ये मंगलसूत्र पहनाया था। तो यहीं पे हम मतलब दी जाती है वैसे फेरों के टाइम पे यहाँ पे। फिर हमारी हो जाती है विदाई। तो ये देखिए ये मुझे पकड़ के ले जा रहे थे, और ये देखो हमारे जब विदाई होती है ना, तो उड़द के दाल और चावल से ऐसे ऐसे परोक के ऐसे फेंकते हैं, क्योंकि ना इसे नज़र नहीं लगती, रास्ते में कोई दिक्कत नहीं होती ना, इसे माना जाता है। मुझे रोना ही नहीं आ रहा था, मेरी दीदी ने बोला, मेरी दीदी रोने लग गई कि रो नहीं रही है, फिर मुझे रोना पड़ा फिर मुझे रोना ही आ गया था। तो मुझे रोना आ गया था, तो फाइनली मैं रोने लग गई थी। और ये गाड़ी थी हमारी जिसमें हम गए, मुझे रोना जैसा आ गया था, मम्मी भी रोने लग गई थी। फिर हमारे लास्ट मोमेंट्स हैं ये हमारे अच्छे, जिनने फ़ोटोशूट किए थे जयमाला। तो फिर ये हमारे ना वो वाले मोमेंट्स हैं जो हमने फ़ोटोशूट जयमाला के बाद फ़ोटोशूट किए थे। तो ये देखिए तो बस ये थी मेरी वेडिंग एल्बम। कैसी लगी आपको वेडिंग एल्बम मेरी? अगर आपको एल्बम अच्छी लग रही थी मैं आपको और ज़्यादा मोमेंट्स दिखाऊंगी, पति की तरफ के बताऊंगी, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी साइड की एल्बम थी। लेकिन जिसका मेन लुक है ना वो मेरी बड़ी एल्बम में है, वो मैं आपको मायके जाने पे दिखाऊंगी। तो बाय, टेक केयर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू।